भैया नमस्ते। नमस्ते दीदी, नमस्ते। कैसी हो आप? मैं तो ठीक हूँ भैया, लेकिन आपके लिए ना एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अरे क्या खुशखबरी है दीदी, जरा बताइए तो। देखो भैया, सोनम के लिए एक लड़के का रिश्ता है। लड़का बहुत अच्छा है, सरकारी नौकरी भी करता है। दहेज की मांग उनकी बहुत है, लेकिन मेरे चलते, मेरे व्यवहार के चलते वो बिना दहेज की शादी करने के लिए तैयार हैं। इसलिए भैया, ये शादी हाथ से नहीं जानी चाहिए। घर परिवार सब कुछ मेरा देखा सुना है, सब बहुत अच्छे हैं। अरे दीदी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, इसलिए मैं इस शादी के लिए हाँ करता हूँ। अच्छा ठीक है भैया, अगर आप शादी करने के लिए तैयार हैं तो कल मैं अमित की फैमिली को लेकर घर पे मिलने आ जाती हूँ, और ऐसे में ही सोनम को भी दिखा देंगे। ठीक है दीदी, जैसा आप ठीक समझो। अरे सुनीता, कहाँ हो तुम? जरा इधर तो आओ। हाँ जी बोलिए, क्या बात है, इतना क्यों चिल्ला रहे हैं? अरे सुनीता, बैठो तो सही, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। सुनीता, अभी अभी चंद्रलेखा दीदी का फोन आया था और वो हमें सोनम के लिए कोई लड़के का रिश्ता बता रही हैं। रिश्ता तो ठीक है, लेकिन आप चंद्रलेखा दीदी के बारे में जानते हैं ना, वो कैसे रिश्ते बताती हैं जो हमें कभी पसंद ही नहीं आते हैं। चंद्रलेखा दीदी पुराने ख्यालों की महिला हैं, उनकी सोच ना आज से 25 साल पीछे है। क्या करें सुनीता, माँ बाप के मरने के बाद चंद्रलेखा दीदी ने ही हम लोग को संभाला। बड़ी बहन, माँ बाप सबका प्यार दिया, इसीलिए उन्हें हम लोग बड़ी बहन ना मानकर माँ के समान ही इज्जत देते हैं। इसीलिए हम लोग उनके बिना मर्जी के घर का कोई काम नहीं करते हैं। जैसे चंद्रलेखा दीदी बोल रही थी कि सोनम की शादी उनके जिठानी के भतीजे अमित से करवा रही हैं। सुनीता, तुम चिंता मत करो, अभी लड़का कल आएगा तो पहले हम उसको देख लेंगे। अगर हमें ठीक लगेगा तो ही हम हाँ कहेंगे शादी के लिए। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते बहन जी। नमस्ते जी, नमस्ते। आइए, आप लोग बैठिए। जी जरूर। भैया, ये मेरी जिठानी की भाभी हैं, और ये उनका बेटा और उनके हस्बैंड। भैया, रजत को देख के आपको कैसा लग रहा है? लड़का है ना एकदम हैंडसम? हाँ दीदी, आप सही कह रही हो। आप लोग पहले चाय नाश्ता कीजिए, फिर मैं अपनी बेटी सोनम को बुलाती हूँ। अरे भाभी, आप बेकार में ही इतना परेशान हो रही हैं। पहले आप सोनम को बुला दीजिए, ताकि ये लोग सोनम से मिल लें। भाई साहब, ये मेरी बेटी सोनम है। अरे सोनम बेटा, इधर आओ, इधर मेरे पास आके बैठो। जी बुआ जी। सोनम, तुम्हें सिलाई कढ़ाई खाना बनाना तो आता है ना? जी। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा उठना सोना टाइम पर होता है ना, या मॉडर्न टाइप हो, देर रात तक जागना और सुबह देर तक सोना? नहीं। अच्छा ये बताओ सोनम, तुम हमारा घर संभाल तो लोगी ना? तुम हमारी सोच पे खरी तो उतरोगी ना? देख लो, सोच समझ कर फैसला करना। हम आज के जमाने में और आज के मॉडर्न लोगों में विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए जो बात है उसे साफ साफ कह देते हैं। मेरा स्वभाव थोड़ा टाइट है, और मेरा घर मेरे हिसाब से ही चलना चाहिए। कोई भी नया बदलाव मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अरे नहीं भाभी, कैसी बातें कर रही हैं? मेरी भतीजी है, सब पढ़ा लिखा दिया है, रत्ती भर भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आपका व्यवहार टाइट है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारी सोनम चू तक नहीं करेगी, गारंटी है मेरी। अरे चंद्रलेखा बहन, लड़की गूंगी तो नहीं है? बेटा जरा कोई भजन सुनाना तो, देखिए तुम्हारी आवाज कैसी है। हाँ बेटा, सुना दो भजन। मेरे तुम ही हो रखवाले, मेरे तुम ही हो रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले। ओ मेरे तुम ही हो हाँ रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले। मैंने बोले तेरा नाम लिया है, मैंने बोले तेरा नाम लिया है, मैंने एक सहारा तेरा लिया है। मैंने पूजे शिवाले तेरे, मैंने पूजे शिवाले तेरे, शिव शंकर डमरू वाले। मेरे तुम ही हो हाँ रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले। अरे वाह चंद्रलेखा बहन, भजन सुन के तो मजा ही आ गया। बहुत अच्छा गाती है सोनम। हाँ भाग्यवान, तुम एकदम ठीक कह रही हो। वैसे भी मेरी भतीजी है, किसी चीज में कोई काट थोड़ी नहीं सकता इसको। बेटा अमित, अगर तुम्हें कुछ सोनम से पूछना है तो तुम भी पूछ सकते हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं मम्मी, बिल्कुल। भाई मुझे तो पूरी जिंदगी इसके साथ बितानी है। ठीक है बेटा, जो तुम्हें पूछना है तुम पूछ लो सोनम से। चंद्रमुखी बुआ, शादी तो मुझे करनी है, तो मुझे भी तो पूरी संतुष्टि होनी चाहिए ना। आप बस एक बार सोनम को बोलिए कि वह चल के दिखा दे। देखने में चाल ढाल भी समझ में आनी चाहिए ना, चलने के तरीके से
और लचक से ही संस्कारों का पता चलता है। इतनी घटिया सोच है इस अमित की। ये मुझे चलने के लिए बोल रहा है। मैंने तो फैसला कर ही लिया है कि मैं इससे शादी नहीं करने वाली हूँ, लेकिन माँ पापा की इज्जत के लिए मुझे यहाँ चेहरे पे मुस्कुराहट लेके बैठना तो पड़ेगा ही। चंद्रलेखा जी, अगर आपकी तरफ से भी लोगों को कुछ पूछना है या कुछ कहना है, आप लोगों में से किसी को भी कुछ बात करनी है, तो आप भी खुलकर पूछ सकते हो। भाई हम तो अपनी ओर से पूरी तरह संतुष्ट हो गए हैं। जिसको जो पूछना था पूछ लिया, अब आप लोग की बारी है। अरे नहीं भाभी, कैसी बात कर रही हैं आप? हम कोई अनजान थोड़ी ना है। अमित को तो मैं कितने सालों से जानती हूँ, हमें कुछ नहीं पूछना। लेकिन बुआ, मुझे कुछ पूछना है अमित जी से। सोनम, तुम लड़की हो के लड़के से सवाल पूछोगी? लड़कियों को पूछने का हक नहीं होता है। सोनम, तुम कैसी बात कर रही हो? सही कहा बुआ जी आपने, यह पूछने का काम तो लड़के वाले करते हैं। लड़कियां कब से पूछने लगी, और वह भी सबके बीच में बोलने लगी। लड़कियों से तो जितना पूछा जाता है उतना ही बोलने का हक है। इस तरह की जुबान मुझे पसंद नहीं है। समझा दीजिएगा बुआ जी आप इसे। अच्छा, सब एक मिनट के लिए शांत हो जाओ। अच्छा बताओ सोनम, तुम क्या पूछना चाहती हो मुझसे? मुझे इनकी सैलरी के बारे में जानना है। इनकी सैलरी कितनी है? क्या तुम्हें मेरी सैलरी के बारे में जानना है? गजब लड़की है भाई। बात करनी है तो कुछ अपनी बात करो, पर्सनल बातें करो। लड़के की सैलरी कौन पूछता है? और क्यों वो तुम्हें अपनी सैलरी बताएगा? सरकारी नौकरी कम है क्या जो सैलरी भी जानना चाहती हो? माफ कीजिएगा आंटी जी, लेकिन इनके साथ मुझे अपनी पूरी जिंदगी गुजारनी है, तो इनके बारे में जानने का हक भी तो होना चाहिए ना मुझे, जैसे इन्हें हक था मेरे बारे में सब कुछ जानने का। चंद्रलेखा बुआ, अपनी भतीजी को समझा दीजिएगा हमारे यहाँ के रीत रिवाज क्या हैं। औरतों को ज्यादा मुंह खोलने की इजाजत नहीं है। बाकी फैसला आप लोगों के हाथ में है। आपकी वजह से हम इस शादी के लिए तैयार हुए हैं, नहीं तो लड़कियों की कमी नहीं है। एक से एक लड़कियां लाइन में लगी हैं मेरे लिए। सोनम, तुम चुप भी करो। क्या बेतुके सवाल पूछ रही हो अमित से? ठीक है सोनम, तुम अंदर जाओ, बहुत हो गया तुम्हारे सवाल जवाब। बहन जी, अभी वो बच्ची है, अभी उसको इतनी समझ नहीं है। लेकिन हाँ, जब आपके घर शादी करके जाएगी तो आपके हिसाब से ही सारे काम करेगी। अपनी मनमर्जी वो कभी नहीं से चलाएगी, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है बहन जी, अगर ऐसी बात है, ये रिश्ता हमारी तरफ से पक्का समझिए। और हाँ, शादी की डेट आप लोग निकलवा के मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए। ठीक है बहन जी। पापा, मुझे ये रिश्ता बिल्कुल भी नहीं पसंद है। आप मना कर दीजिए, मैं अमित से शादी नहीं करना चाहती हूँ। सोनम, तुम्हें क्या कह रही है? इतने बड़े घर का रिश्ता अपने आप खुद चल के आया है और तुम उस रिश्ते को ठुकरा रही है? बुआ, लेकिन मुझे अमित की हरकतें नहीं पसंद हैं। हाँ दीदी, सोनम सही कह रही है। लड़के की हरकतें तो मुझे भी नहीं पसंद आई। हाँ दीदी, पूनम सही कह रही है। शायद ये शादी ठीक नहीं रहेगी। अरे भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। लड़का अच्छा है, बस खानदानी लोग हैं। हर बात में औरतों का बोलना उन्हें पसंद नहीं है, इसलिए मर्दों वाली शान है उसके अंदर। शादी के बाद सब सही हो जाएगा। ठीक है दीदी। अरे यार अमित, चल दुल्हन के गले में जयमाला तो डाल। मैं कोई मामूली लड़का नहीं हूँ जो ऐसे ही वरमाला डाल दूंगा। पहले लड़की को मेरे सामने थोड़ा झुकना होगा, तभी मैं वरमाला पहनाऊंगा। वरना वैसे भी ये जो शादी हो रही है ना, ये मेरे स्टैंडर्ड की नहीं है। हाँ हाँ बेटा, तुम एकदम सही कह रहे हो। लड़की को तो झुकना पड़ेगा ही, तभी तुम वरमाला उसको पहनाना। हाँ भैया, आपने बिल्कुल सही बोला। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि अमित ऐसे मोड़ पर आकर ऐसी गिरी हुई बातें करेगा, और उसके साथ उसका पूरा परिवार उसे सपोर्ट कर रहा है। सोनम, झुक जाना बेटा, तभी वरमाला पहनाएगा अमित तुम्हें आज। अरे सोनम, क्यों देर कर रही है? झुक जाना, झुकने से कोई तू छोटी थोड़ी ना हो जाएगी। हाँ भाभी, झुक जाइए ना। अरे भाभी झुक जाइए, जयमाला में लेट हो रहा है। मेरे मम्मी पापा के अलावा यहाँ हर कोई मेरे ऊपर झुकने के लिए दबाव डाल रहा है। ये कैसा निर्दयी आदमी है? इसके चेहरे पे कैसी विजयी मुस्कान है। उसके दिल में ना दया है, ना ही किसी की इज्जत, और ना ही किसी की परवाह है। अगर इसके चेहरे पे कुछ दिखाई दे रहा है तो वह खुद अपने झूठे मर्द होने की शान है। बहुत अच्छा किया जो तुमने अपनी सारी औकात आज मुझे दिखा दी, नहीं तो अगर यह शादी हो जाती तो आज मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। सही कहा तुमने, तुम कोई मामूली दूल्हे नहीं हो, तुम बेहद नीचे गिरे हुए घमंडी और घटिया इंसान हो। जिस आदमी को अपनी होने वाली पत्नी की इज्जत की परवाह न हो, जिसे वह भरे समाज में बेइज्जत करने पे तुला है, ऐसे इंसान से मैं खुद शादी नहीं करना चाहूंगी। और वैसे भी मैं तो मजबूरी में तुमसे शादी कर रही थी, अपने माँ बाप के चलते। नहीं तो तुम तो मुझे पहले दिन से ही पसंद नहीं थे। थूकती हूँ मैं तुम्हारे घमंड पर, तुम्हारे पैसों पर,
और तुम्हारी नौकरी पर। शुक्र मनाओ कि मेरे माँ बाप के संस्कार ऐसे नहीं है कि मैं तुम्हें यहाँ से बेइज्जत होकर जाने के लिए कह रही हूँ, नहीं तो खींचकर एक तमाचा यही स्टेज पर मारती पूरे समाज के सामने, तब तुम्हारी सारी मर्दानगी निकल जाती। ले लो अपनी वरमाला, और नहीं करनी मुझे तुमसे शादी। तुम्हारे जैसे झूठे शान दिखाने वाले मर्द से मुझे बिल्कुल भी शादी नहीं करनी है। यह क्या कर रही है सोनम, दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा? ऐसे शादी तोड़ दोगी? क्या कहेगा समाज? इतना अच्छा रिश्ता बर्बाद करने पर तुली हो। अपनी जबान पर कंट्रोल रखो और चुपचाप वरमाला उठाओ और अमित के गले में वरमाला डालो। बस दीदी, बहुत हो गया। आज तक मैं आपकी बहुत इज्जत करता था, आपको माँ की तरह मानता था। आपका कहा मैंने आज तक कभी नहीं टाला, लेकिन आज नहीं। अगर आप कोई फैसला मेरे बारे में लेती तो मैं जरूर मान जाता। मुझे पता है आप अपनी सोच के हिसाब से सही कर रही हैं, लेकिन आपकी सोच 25 से 30 साल पुरानी है, और इस सोच का परिवार मेरी बेटी के लिए सही नहीं है। मेरी बेटी आज के जमाने की है, आज के माहौल में पली बढ़ी है। मुझे अपनी बेटी के फैसले से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नहीं करनी ऐसे गिरे हुए इंसान के साथ शादी। इसलिए दीदी, सोनम को मजबूर मत करिए। मैं खुद इस रिश्ते को तोड़ता हूँ। हैं? मैंने तो सोचा था कि लड़की सीधी सादी है, पर यह तो शेरनी निकली। आखिरकार इसने पूरे समाज के सामने हमारी बेइज्जती करवा के रख दी। ये सब मेरी बेटी शेरनी तो है ही, पर अपने बेटे के कुकर्म नहीं देखे आपने कि आपका बेटा कौन सा कुकर्म कर रहा था? चलो माँ यहाँ से। सोनम ने तो हमारी इज्जत का जनाजा ही निकाल दिया है। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुकूंगा। बेटा, तूने आज अपनी हिम्मत की वजह से अपनी जिंदगी नरक होने से बचा ली, नहीं तो आज वह पुराने ख्याल वाले घटिया सोच वाले लोगों के बीच में घुट घुट कर अपनी जिंदगी बिता देती। वो एक ऐसा परिवार है जहाँ मर्दों को औरतों के साथ बोलने की तमीज भी नहीं थी। बहुत अच्छा किया बेटा तूने ये शादी तोड़ के, और हमें माफ कर दे बेटा। हम तेरी बुआ के चक्कर में आके शादी के लिए हाँ कह दिए थे, लेकिन आज से तुझे आजादी है। तू जहाँ कहेगी और जिससे कहेगी हम तेरी शादी उससे करवाएंगे। हम तुझ पे अपनी मर्जी कभी नहीं थोपेंगे।